यह गाथा बुंदेलों में मान मर्यादा और पराक्रम की प्रीति की है। यह गाथा भाइयों के प्रेम और प्रीति की है। यह गाथा वीरों की वीरता और धूर्तों की धूर्तता की है। यह ईर्ष्या की और ब्रह्मचारी की गाथा शुरू करते हैं। ओम नमस्ते। मैं आपका अपना मित्र स्वागत करता हूँ। ऐसी लगन लगा दे देश और धर्म की खातिर, हाँ वैदिक धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे भगवान आर्यों को। बुंदेलखंड में ओरछा पुराना राज्य था। इसके राजा बुंदेले थे। इन बुंदेलों ने पहाड़ों की घाटियों में अपना जीवन बिताया है। एक समय ओरछा के राजा जुझार सिंह ये बड़े साहसी और बुद्धिमान थे। शाहजहां उस समय दिल्ली में था। जब शाहजहां ने ओरछा में महावत खां को सेना लेकर भेजा, वह सेना आसपास के गांवों को लूटते हुए ओरछा की ओर बढ़ी। तब राष्ट्र की रक्षा के लिए ओरछा नरेश ने उसके मार्ग रोक दिए और ऐसी मोर्चाबंदी की। मलेच्छे को आगे बढ़ने का उत्साह न रहा। बुंदेलों में पीछे हटने की परंपरा न थी और मुगल अब राजपूतों को बिना रक्त बहाए उन्हें आपस में लड़ाना सीख चुके थे और उन्होंने इसी का प्रयोग ओरछा में किया। राजा को संधि का पत्र भेजा और राजा को ओरछा से बाहर दक्षिण भेजने का प्रबंध किया। राजा भी इस संधि में आ गए, क्योंकि मुगल जानते थे ऐसे संगठित युवा, ऐसे योद्धा यदि अपने राज्य में रहे तो मुगलों को 100 साल भी न टिकने में लगेंगे। भारत में 100 साल में ही भागना पड़ेगा। मुगलों की धूर्तता काम कर गई। महाराज ने दक्षिण जाने का निश्चय किया, जहाँ मुगलों की जड़ें दुर्बल थी। यात्रा का प्रबंध होने लगा। तब ओरछा अधिपति ने अपने छोटे भाई सम्राट स्कंदगुप्त के समान तेजधारी ब्रह्मचारी, वसुमित्र के समान ब्रह्मचारी, आंखों में अभय के भाव झलकाने वाले वीर हरदौल कुंवर को बुलाकर ओरछा में कहा, तुम्हारे समान ऐसा कौन है जो इस मातृभूमि के गौरव की रक्षा कर सके, इस मातृभूमि के इस सिंहासन का सिंगार बन सके। स्मरण रखना, राजा का सबसे बड़ा सहायक न्याय है। न्याय की गड़ी में कोई नहीं घुस सकता, चाहे वह रावण की सेना हो या इंद्र का बल लेकर आए। प्रजा को सदैव धर्म के मार्ग पर चलाने से ही राजा, राज्य और प्रजा तीनों सुरक्षित रहते हैं। हुए बल, ऐश्वर्य, ज्ञान और आनंद की सदा बढ़ती करते हैं। मैंने इसी एक सूत्र में तुम्हें संपूर्ण राजनीति की शिक्षा दी है। यह कहकर उन्होंने पगड़ी उतारी और उस लोकनायक के सिर पर रख दी, जिसे आज संपूर्ण बुंदेलखंड लाला हरदौल के नाम पर जानता है। आज हरदौल को पहली बार उनकी माता के बिछड़ने का एहसास हुआ था। हरदौल की माता नहीं थी, वह बिन माँ बाप का बच्चा था। उसका लालन पालन जुझार सिंह की पत्नी कुलीना देवी ने किया था। महाराज ने हरदौल को याद दिलाया, बुंदेलों को रोने का अधिकार नहीं है, राजा को तो कदापि नहीं है। यह कहकर जुझार सिंह रनवास में जाकर विदा लेने के बाद अपनी यात्रा पर निकल गए। जुझार सिंह के चले जाने के बाद ओरछा को अपना सबसे महान राजा प्राप्त हुआ। जितेंद्रिय राजा को राज्य करते हुए फागुन मास आ गया। भारत में धन धान और समृद्धि के उत्सव होली का भी इसी माह में आता है। इन्हीं दिनों दिल्ली के एक पहलवान को शाहजहां ने ओरछा भेजा और उसके साथ ही कुंवर जी को एक पत्र भेजा। इस प्रतियोगिता के पीछे का षड्यंत्र वामपंथियों के समान था, जैसे एक राजवंशी बुंदेला और ब्रह्मचारी राजा की तेज दृष्टि से छिप ना सका। परंतु कुंवर उससे विचलित न हुए और ओरछा के सबसे बड़े मल्ल कालेदेव और भालेदेव को बुंदेलों के स्वाभिमान सैकड़ों मैदान मानने वाले इन दोनों को ही मुगलों के अहंकार और धूर्तता की नीति को तोड़ने के लिए मंत्रणा कक्ष में बुला भेजा और मंत्रणा हुई। इसके ऊपर सुबह राक्षस कादिर खां को धूल मिलाने के लिए कालेदेव गए। दूसरे दिन तालाब के किनारे मैदान में सजीले गठीले नवयुवाओं के साथ ही उन्हीं के समान उत्साह वाले बूढ़े कमर में लटकती हुई तलवारों के साथ वीरोचित भाव को झलकाते हुए मैदान में आ गए और अपने अपने यथोचित स्थान पर बैठ गए। उनके जोश में लाला हरदौल की गर्जना ने आनंद को कई गुना बढ़ा दिया। राजा ने सबको सावधान दिया, विजय मिले या न मिले, बुंदेलों की प्रतिष्ठा ना जानी चाहिए। किसी को यह कहने का अवसर ना मिले कि बुंदेला तलवार से ना जीत सके तो धांधली कर बैठे। जो ऐसा करे सो पूरे ओरछे का शत्रु समझा जाएगा। कादिर खां और कालेदेव के बीच में युद्ध हुआ।
तलवारों के खेल में 3 घंटे निकल गए। कभी तो कादिर की खूब पिटाई करते भालदेव और कभी अपना बचाव करते हुए अंगारों से अंगारों के लड़ने का आभास हो रहा था। हार जीत का निश्चय भी शीघ्र ही हो गया। कालदेव के धड़ के साथ उसकी तलवार के भी 2 टुकड़े हो गए और वह स्वाभिमानी वीर अखाड़े में तड़पता हुआ गिर पड़ा। अगले अगले और इसमें ओरछे में शोक की लहर छा गई। किसी भी घर में चूल्हा न जला। अगले दिन घायल सिंहों के समान अखाड़े में पहुंचे बुंदेला भालदेव और भालदेव ने कादिर की खूब पिटाई की और इस पिटाई में एकाएक पिटाई करते हुए भालदेव की भी तलवार के 2 टुकड़े हो गए। तो सामने बैठे राजा हरदौल ने भालदेव की तरफ अपनी तलवार फेंकी। भालदेव तलवार के लिए झुका ही था कि कादिर की तलवार उसके गर्दन पर गिरी और घाव गहरा अधिक ना था। देखते हैं कल के एपिसोड में क्या भालदेव आज भी युद्ध लड़ेंगे या फिर कोई अन्य बुंदेला सरदार आएगा उससे लड़ने, या फिर बुंदेलों की सम्मान और मर्यादा की इसी प्रकार हानि होगी। और देखते हैं उन भाइयों के प्रेम और ईर्ष्या की कहानी कल देखेंगे। ओम नमस्ते। इसी के साथ मैं आपका अपना मित्र आपसे विदा लेता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आपके अपने मित्रों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में शेयर करें, जिससे कि आपकी यह गौरव गाथा अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। ओम नमस्ते। जय श्री राम, जय मातृभूमि, वंदे मातरम।